नमस्कार दोस्तों। आज बेसिक प्रोग्रामिंग के पार्ट 2 में हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे सिंपल प्रोग्राम का, कैसे ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, कैसे छोटा छोटा प्रोग्राम बनाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्राम पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे टफ आता जाएगा चलते जाएंगे। एक पहला प्रोग्राम है जिसमें बोल रहा है कि रमेश के बेसिक सैलरी को कीबोर्ड से इनपुट करना है। 40% डीए है, 20% एचआरए है बेसिक सैलरी का, और इसका ग्रॉस सैलरी को निकालना है। तो जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक सैलरी को इनपुट लेने के लिए हम लोग को इस पूरे प्रोग्राम को अगर बनाएंगे तो एक बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी, ये चार तरह का यहाँ पे काम करना है। तो हम लोग यहाँ पे चार वेरिएबल को डिफाइन किए। किसी को आईएनटी और किसी को फ्लोट इसलिए किए हैं क्योंकि 20% डिवीज़न करने के बाद प्रोग्राम में डेसिमल आने का चांस रहता है। तो इसीलिए कहाँ आईएनटी लेना है, कहाँ फ्लोट लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए या रखना पड़ेगा। तो बेसिक हम लोग ले लिए हैं इंटीजर में, बाकी में हम रख लिए हैं फ्लोट में। प्रिंटफ ये स्टेटमेंट इनपुट मांगेगा यूज़र से, और जो भी इनपुट होगा उसको बेसिक सैलरी वेरिएबल में रखेगा। बाकी दो जो है प्रोसेसिंग करेगा। बेसिक सैलरी के 40% को डीए में रखेगा, बेसिक सैलरी के 20% को एचआरए में रखेगा, ग्रॉस सैलरी के वेरिएबल में सबको जोड़ के रख देगा, और यहाँ पे हम सब चीज़ को आउटपुट दिखा देंगे। तो बेसिक सैलरी का वेरिएबल बीएस है, डीए का वेरिएबल डीए है, एचआरए का वेरिएबल एचआरए है, ग्रॉस सैलरी का जीएस है। तो जो भी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होके आया है वो सब वैल्यू यहाँ पे दिखा देंगे। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि फ्लोट के साथ 0.2 लेने का मतलब हुआ कि हम लोग डेसिमल के बाद दो प्लेस में वैल्यू दिखाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखेंगे तो ये हमसे इस तरह से इनपुट मांगेगा और ये आउटपुट दिखाएगा। बेसिक सैलरी इनपुट करेंगे, उसका 40%, 20% और सम ऑफ बेसिक डीए एंड एचआरए, तो ये ग्रॉस सैलरी यहाँ पे दिखा देगा। इस प्रोग्राम को हम लोग अगर रन करके देखें तो यहाँ देख सकते हैं। आज हम लोग नॉर्मली जो हम लोग टर्बो C++ में प्रोग्राम बनाते हैं, तो आज के डेट में सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है एडिटर अवेलेबल। तो आज हम लोग इसको देखते हैं ऑनलाइन के थ्रू। इंस्टॉल करने का आपको झंझट नहीं रहेगा। अगर आपको टर्बो C नहीं भी मिलता है तो आप ऑनलाइन भी इसको रन करा सकते हैं। उस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोग जो इससे लिख दिए हैं, सेम चीज़ है, इसी का वहाँ कॉपी करके रखा गया था। इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये आपसे इनपुट मांगेगा। जब इनपुट देंगे, बेस्ड ऑन इनपुट ये कैलकुलेट कर देगा। अगर आप कुछ दूसरा देते हैं इनपुट तो उसके हिसाब से ये आउटपुट दिखाएगा। तो आपको ये सारा चीज़ सिंपल जो काम था, ओवरऑल आप ये समझिए कि पूरे कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे ही काम करता है। आपको इनपुट लेना है, उस पर प्रोसेस करना है और आउटपुट दिखा देना है। प्रोसेसिंग जो है छोटा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये डिपेंड करेगा प्रोग्राम के नेचर पे। बट ओवरऑल इनपुट प्रोसेस आउटपुट यही कंसेप्ट है पूरे प्रोग्राम का। तो चलिए दूसरे प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर के कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि एक 4 डिजिट नंबर को कीबोर्ड से इनपुट करना है,
और उसके पहले और लास्ट डिजिट का सम करके दिखाना है। अगर वैल्यू 1 2 3 4 है तो आउटपुट जो है 1 और 4 के सम को दिखाएगा 5। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनपुट लेना पड़ेगा। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे n वेरिएबल डिफाइन किए, इस वेरिएबल में इनपुट लिए। अब क्या करेंगे, जो नंबर है उस सारे नंबर को हम डिजिट में तोड़ लेंगे। तो डिजिट में तोड़ने के लिए हम लोग जब ऑपरेटर पढ़े थे तो वहाँ पढ़े हैं परसेंट जो है मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। तो ये रिमाइंडर और कोसेंट निकालते हुए हर डिजिट का, जैसे इस वाले में जब हम n का वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने से क्या आएगा, a में 4 आ जाएगा रिमाइंडर, और b में जो है 1 2 3 आ जाएगा। फिर से 1 2 3 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। फिर से 1 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सारे डिजिट को, एक नंबर से सारे डिजिट को मॉडुलस ऑपरेटर और डिवाइड वाले ऑपरेटर के यूज से हम लोग अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यहाँ जितने वेरिएबल का ज़रूरत पड़ा है उतना आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। और एक रिवर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको दो चीज़ इसमें पता चल जाएगा, जो 4 डिजिट लिए हैं उसका रिवर्स भी पता चल जाएगा और सम भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स के लिए एक नॉर्मल फार्मूला है, जितना डिजिट है तो सिंगल डिजिट को 1000 100 टेंस वंस में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका रिवर्स मिल जाता है। ये आउटपुट के लिए है, आप चाहें तो इसको कमेंट कर सकते हैं, प्रोग्राम से इसका कोई ख़ास लेना देना नहीं है। ये समझने के लिए है कि ये सब में वैल्यू कैसे आ रहा है। और ये प्रिंट कर देगा रिवर्स को, और ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट और लास्ट डिजिट के सम को। तो ए में जो है एक फर्स्ट वैल्यू होगा और दूसरे में, तो ये दोनों सिंगल वैल्यू को जोड़ देंगे तो मेरे को ये आउटपुट आ जाएगा। जैसे अगर हम 1 2 3 4 लेते हैं तो यहाँ क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको 10 से परसेंटेज मतलब मॉडुलस ऑपरेटर से देखिए यहाँ पे डिवाइड किया गया है, पहला काम हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ए में 4 को स्टोर कर देगा, बी में 1 2 3 आएगा। तो ये जो हो रहा है ये मॉडुलस ऑपरेटर से हो रहा है और ये जो है डिवीजन ऑपरेटर से हो रहा है। तो मॉडुलस डिवीजन, फिर बी को हम मॉडुलस ऑपरेटर करेंगे तो ये लास्ट डिजिट 3 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। और ये सारे को हम लोग रिवर्स वाले फार्मूला से रिवर्स कर लेंगे और ये जो है सम कर देंगे। तो इसके अगर आउटपुट को देखते हैं तो सिंपली आप देख सकते हैं सेम चीज़ है। यहाँ पे जब इस चीज़ को रन करेंगे इस चीज़ को जब यहाँ रन करेंगे तो 1 2 3 4 हम अगर नंबर देते हैं तो ये उसका रिवर्स और ये लास्ट डिजिट दिखा रहा है, सम ऑफ लास्ट डिजिट। और ये जो है इस प्रोसेस को दिखा रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये आप समझने के लिए है, आप इसको प्रोग्राम में कमेंट कर सकते हैं तो ये नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ देखिए n था तो n को 10 से हम मॉडुलस ऑपरेटर से डिवाइड किए तो ये क्या करता है, रिमाइंडर देगा। तो देखिए ये 4 आया, b में जो है 1 2 3 आया, फिर b को हम 10 से मॉडुलस ऑपरेटर से डिवाइड किए तो 3 आया, तो और d में फिर 12 आया, फिर हम मॉडुलस ऑपरेटर से डिवाइड किए तो e में 2 आया और f में 1 आया। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इस नंबर को सारे का हम
सिंगल डिजिट निकाल ले रहे हैं ACEF, और इस चीज़ को हम यहाँ पे ACEF जो है फार्मूला में सेट कर दिए, तो इससे मेरे को रिवर्स निकल गया, और इस A को और इस F को फर्स्ट और लास्ट डिजिट को यहाँ जोड़ दिए तो मेरे को दोनों का सम भी आ गया। तो इस तरह से हम प्रोग्राम को बेस्ड ऑन लॉजिक कि क्या प्रोग्राम कह रहा है, क्या मेरे को आउटपुट चाहिए, तो वो सोच के आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये बोल रहा है पुराने जैसा ही है, इसमें 5 डिजिट ले रहा है और उसको रिवर्स कर रहा है। तो सिंपली उसी तरह से हम लोग नंबर लिए हैं, 5 डिजिट वाले में भी हम लोग सारे 5 डिजिट को सिंगल सिंगल में निकाले हैं, और यहाँ पे सिर्फ फार्मूला जो है एक जीरो बढ़ गया है, वहाँ 1000, 100 और 10 था, यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट हुआ है, और ये जो रिवर्स आ रहा है इस रिवर्स को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, मेरे को वो रिवर्स मिल जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और सेम चीज़ जैसे पिछले एग्जांपल में हो रहा था, यहाँ पे रिवर्स दिखा देगा। आप यहाँ पे भी रन करके देखना चाहें तो सिंपली 5 डिजिट नंबर ये मांग रहा है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 का रिवर्स 5 4 3 2 1 आ रहा है, और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे कैसे काम कर रहा है उसके आउटपुट को दिखा रहा है कि मॉडुलस ऑपरेटर से डिवाइड करके आप रिमाइंडर जान रहे हैं और डिवीज़न ऑपरेटर से आप कोसेंट जान रहे हैं। तो नॉर्मली आप जैसे जैसे उसको यूज़ करते जाइएगा उसके हिसाब से सिंगल डिजिट अलग होता चला जाएगा, और फाइनली आप इस फार्मूला पे बैठा के उसका रिवर्स पा सकते हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा प्रोग्राम है जो आपको बनाना है, बना के प्रैक्टिस करना है, तो कोशिश कीजिए। और भी बहुत सारा प्रोग्राम है, एक दिन किसी दिन हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम का लिस्ट रखेंगे और वो आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। थैंक यू।